रक्षित ने अपनी मम्मी के सामने अपराजिता की तारीफ की। अपराजिता के भाई ने अपराजिता को राखी बांधी। वहीं ललित ने अपराजिता को कंपटीशन में हराने के लिए उसकी साड़ी सिलने वाली मशीन तोड़ दी। अब सवाल यह है कि क्या सच में अपराजिता यह कंपटीशन हार जाएगी? जी हाँ दोस्तों, हम नवा तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड्स में अब कहानी लेने वाली है एक ऐसा जबरदस्त मोड़ जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ने वाले हैं। क्योंकि अब सिर्फ कंपटीशन की बात नहीं होने वाली, बल्कि रिश्तों, भरोसे और प्यार की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। शो के लेटेस्ट ट्रैक में हम देखेंगे कि रक्षित अपनी मम्मी के सामने अपराजिता की जमकर तारीफ करता है। रक्षित कहता है, मम्मी, अपराजिता जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उसमें टैलेंट भी है, संस्कार भी है और सबसे बड़ी बात, वह हर मुश्किल का सामना मुस्कुराकर करती है। रक्षित की बातें सुनकर उसकी मम्मी काफी इमोशनल हो जाती है। वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, अगर मेरे बेटे की जिंदगी में कोई लड़की खुशियां ला सकती है तो वह सिर्फ अपराजिता है। रक्षित ने आज तक किसी लड़की की इतनी तारीफ नहीं की। दूसरी तरफ अपराजिता अपने आने वाले फैशन कंपटीशन की तैयारी में लगी होती है। यह कंपटीशन उसके लिए सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि उसके सपनों की शुरुआत है। अगर वह यह कंपटीशन जीत जाती है तो उसे एक बहुत बड़े डिजाइनिंग हाउस के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इसी बीच अपराजिता का भाई उसके पास आता है। वह अपराजिता को राखी बांधते हुए कहता है, हर साल राखी तुम बांधती हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें राखी बांधूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी बहन नहीं, मेरी ताकत हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम यह कंपटीशन जरूर जीतोगी। अपने भाई की बातें सुनकर अपराजिता की आंखें नम हो जाती हैं। वह कहती है, जब तक मेरा भाई मेरे साथ है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ अपराजिता के अपने लोग उसका हौसला बढ़ा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ललित उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहा होता है। ललित अपने दोस्त से कहता है, अगर अपराजिता यह कंपटीशन जीत गई तो सब लोग उसकी तारीफ करेंगे। रक्षित भी उससे और करीब आ जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इसके बाद ललित चुपके से अपराजिता के डिजाइनिंग रूम में पहुंचता है और सबको लगता है कि अपराजिता हार जाएगी, क्योंकि उसकी साड़ी हाथों से बनी थी और बाकी सभी कंटेस्टेंट्स ने मॉडर्न मशीनों का इस्तेमाल किया था। लेकिन जज कहते हैं, आज के समय में मशीनें डिजाइन बना सकती हैं, लेकिन भावनाएं नहीं। अपराजिता की साड़ी में मेहनत, दर्द और प्यार साफ दिखाई देता है, इसलिए इस कंपटीशन की विनर है अपराजिता। यह सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। अपराजिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसका भाई खुशी से उसे गले लगा लेता है। वहीं रक्षित सबसे ज्यादा खुश नजर आता है। लेकिन दोस्तों, एपिसोड का सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आखिर में देखने को मिलता है। जैसे ही अपराजिता ट्रॉफी लेने स्टेज पर जाती है, तभी अचानक हॉल की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और तभी एक महिला की आवाज सुनाई देती है, यह जीत इतनी आसान नहीं है अपराजिता। आवाज सुनते ही अपराजिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लाइट्स वापस आती हैं और सामने खड़ी होती है आराध्या मल्होत्रा। जी हाँ दोस्तों, जिसे सब लोग सालों से मरा हुआ समझ रहे थे, वह जिंदा निकलती है। आराध्या अपराजिता को देखकर कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और अब वक्त आ गया है उस इंसान का सच सामने लाने का, जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद की थी। यह सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। अब आने वाले एपिसोड्स में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर आराध्या इतने सालों तक कहाँ थी।
ललित के पिता का कौन सा काला सच सामने आने वाला है? और क्या इस सच्चाई के बाद रक्षित और अपराजिता का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा? वेल दोस्तों, आप इस धमाकेदार ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।